नमस्कार दोस्तों, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा, कथा, विधि। और हाल फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में अगर ये व्रत आए और घर से बाहर जाकर अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो घर पर किस विधि से ये पूजा कर सकते हैं, तो यही सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, जेठ की अमावस को बरसायत अमावस कहते हैं। इसी दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत इस साल 10 जून को है। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले यह व्रत करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। रोली, चावल, गुड़, पुष्प, घी का दीपक, मोली, धूप बत्ती, तो ये सारी सामग्री चाहिए हमें पूजा की थाली में। और इसके साथ जो भी आपके पास फल हो वो, और कच्चा सूत और कच्चा दूध, और साथ ही हमें चाहिए ये भीगे हुए काले चने। कच्चा दूध और भीगे हुए काले चने ये आवश्यक सामग्री है इस व्रत के लिए। और एक कलश में पानी। दोस्तों, विधि अनुसार तो ये जो पूजा है वो वट वृक्ष के सामने बैठकर और पूजा की जाती है। और मोली या कच्चे सूत से बढ़ के 14 बार लपेटकर फेरी देते हैं, कहानी सुनते हैं वहीं बैठकर, और विधिवत वहाँ पूजा होती है। पर हाल फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर ये पूजा जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। लॉकडाउन ना भी हो और किसी कारण आप बाहर नहीं जा सकते और आप चाहते हैं आप घर पे ही पूजा करें, तो इस विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये आपको पानी से भरा हुआ एक कलश लेना है और उसमें ये जो बड़ के पत्ते हैं उनको आपको इस तरह से इसमें लगाना है। तो एक तरह से हम ये जो है एक छोटा सा और वट वृक्ष ही तैयार कर रहे हैं घर में पूजा करने के लिए। और ये व्रत आपको शुरू कैसे करना है, तो ये व्रत आपको जो है सुबह सुबह स्नान करके और सुबह ही आपको 12 बजे से पहले पहले जो है इसकी पूजा करनी है। अगर आप चाहें तो उस दिन व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते तो पूजा तो आपको ज़रूर सुबह करनी चाहिए। और इस तरह से, और फिर जो है कलश पे हमें मोली बांधनी है चारों तरफ। और हाँ, भोजन में क्या खाना है, अगर आप व्रत करते हैं इस दिन तो आपको क्या खाना है, तो इस दिन आप हलवा, पूरी, बिना लहसुन प्याज का कोई भी भोजन जो है वो आप बनाकर एक टाइम आप भोजन कर सकते हैं। दोपहर में ही आपको भोजन करना है, शाम को नहीं। दोपहर में 12 बजे से पहले आपको पूजा कर लेनी है और उसके बाद आप एक टाइम खाना खाकर ये व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले जो है रोली से कलश पर स्वास्तिक बना देना है और रोली चावल चढ़ाकर और कलश की जो है पूजा कर देनी है। और इसे वट वृक्ष समझकर ही हमें पूजा करनी है। और इसी कलश में आपको जो है ये कच्चा दूध, चना और चढ़ाना है। वट वृक्ष समझ के ही हमें ये पूजा पूर्ण करनी है। और फिर जो फल हैं वो भी चढ़ा दें और दीपक जला ले, धूप बत्ती सुलगा लें, फूल चढ़ा दें। तो इस तरह से ये पूजा हमें करनी है। और फिर जो है ये बड़ के जो पत्ते हैं इससे हमें बनाने हैं गहने, जो स्त्रियां आज के दिन पहनती हैं महिलाएं। तो इस तरह से देखिए, बड़ के जो पत्ते हैं उसे तोड़कर और मोली से इस तरह गहने बनाने हैं। और ये गहने कम से कम हमें एक दिन तो पूरा दिन घर में जो है पहन के रखने हैं। गले के लिए बना लें, हार बना लें, और हाथों के लिए कंगन, और इस तरह से ये गहने जो है बनाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, दक्षिणा मैं यहाँ रखना भूल गई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। दक्षिणा भी हमें रखनी है पूजा में। और जो है कहानी कथा होने के बाद, और ये जो फल है और चने और दक्षिणा, ये सारी सामग्री जो है वो ब्राह्मण को हमें देनी है। बरसायत अमावस की कथा। राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री हर साल बरसायत अमावस्या और पार्वती जी की पूजा करती थी। राजकन्या ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उनका पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर जब ये बात ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वह अश्वपेत से जाकर कहने लगे,
आपकी कन्या ने तो वर खोजने में भारी भूल कर दी। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा दुखी हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना वर एक ही बार वर्ण करती है। राजा एक बार की आज्ञा देता है, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंतोगत्वा उन दोनों को पाणी ग्रहण संस्कार में बांध दिया गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। जब पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया, तब 3 दिन पूर्व ही उसने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी वह सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चला, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर से असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी जांघ पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दी, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी हैं तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, और देवी आप लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धुमतसेन का राज्य छिन गया है, उन्हें वह पुनः प्राप्त कर ले तथा धर्मपरायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा न छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना ही पड़ा तथा सावित्री को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वटवृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ। दोनों प्रसन्न होकर राजधानी की ओर गए। वहां माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तो देखा दोस्तों, किस तरह से सावित्री यमराज से भी अपने पति के प्राणों को जो है वापस ले आई। तो यह व्रत जो है वो सुहागिन स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की विधि कथा सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, और सब जगह जो व्रत है वो करने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। हमारे राजस्थान में जो है ये व्रत इसी तरह से किया जाता है, तो वो विधि मैंने आपको बताई है। बाकी हो सकता है अलग अलग जगह पर तरीका अलग अलग हो, तो कोई भूल मुझसे हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और इस व्रत से जो विधि मैंने बताई है, इसके बारे में अगर आपके कोई सवाल हो तो वो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।